गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड। कल हम लोग ने पाठ 7 मेहनत का फल पढ़ना शुरू कर दिया था। ये एक किसान की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन वो मेहनती था, इसलिए उसको मुखिया ने काम दिया था। मुखिया और खाना दिया था, उसकी जीविका, उसके मतलब उसके पास पैसे हो जाएं, इसलिए कुछ उसका इंतजाम किया था। किसान इतना मेहनती था कि वो लकड़ी जब काट रहा था तो उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। उसने छालों की परवाह नहीं की और उस पे मिट्टी लगा के अपने काम वो करता रहा। देखिए कि आगे क्या हुआ। किसान का लक्ष्य सभी सूखे पेड़ों को काटना था, इसलिए किसान ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। मतलब वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने ऊपर भी नहीं देखा कि किसान के पास से मुखिया किसान के पास से कई बार गुजरा, किंतु किसान को इस बात का जरा भी पता नहीं चला। उसे क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त था। किसान की मेहनत और काम के प्रति लगन देख के मुखिया खुश हो गया। किसान मुखिया की उम्मीदों पर खरा उतरा। शाम के 5 बजे उसने लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगा दिया। उसको जो उसका टास्क था उसको उसने पूरा किया। शाम को जैसे ही मुखिया आया तो उसने लकड़ियों का ढेर देखा और किसान को एक बोरी चावल और एक टोकरे में फल और सब्जियां रखकर दे दी। किसान उस खाने के सामान को देखकर बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? उसके पास कई दिन से खाने के लिए कोई संबंध नहीं था, इसलिए वो सामान को देख के बहुत ही खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया। मुखिया ने खाने का सारा सामान एक बैलगाड़ी में रखवा दिया। देखिए, मुखिया भी बहुत अच्छा था उस गांव का, वहाँ के किसानों को समझता था। उसने क्या किया, सारा सामान एक बैलगाड़ी में रखवा दिया। घर लौटते समय किसान के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी, खुशी की चमक, कि उसके पास अब कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया था, इसलिए खुशी, वह बहुत खुश था। किसान ने मुखिया से कहा, कल आने वाले भिक्षुक अतिथियों में से एक अतिथि का खाना मेरे घर पर भी कहना। 1000 भिक्षु आ रहे हैं, जिसमें से एक का खाना उसने, कई किसान अपने अपने घर का कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उसको कुछ जुटा है, तो कह रहा है एक का प्रबंध मैं भी कर दूंगा। मेरी पत्नी अधिक मेहमानों की सेवा नहीं कर सकती। मेरे हाथ में भी छाले पड़ने के कारण मैं भी काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सिर्फ एक का वो किया है। घर लौटने के बाद किसान सारी रात भिक्षु मेहमान की सेवा के विषय में सोचता रहा। सुबह जब किसान ने उठा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति साफा डाले उसके दरवाजे पे खड़ा है और गौतम बुद्ध के प्यारे शिष्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने आया हूँ। मुझे कुछ भी मजदूरी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति आया, वो क्या कह रहा है, मैं भोजन पकाने आया हूँ, मुझे कुछ भी मजदूरी नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से गौतम बुद्ध के शिष्यों की सेवा करना चाहता हूँ। रसोइये की बात सुन के किसान बहुत खुश हुआ और खाना बनाने की आज्ञा दे दी। रसोइये ने शीघ्र ही सब्जी, कचौरी, रायता, सलाद तथा मिठाइयाँ तैयार कर दी। तभी गौतम बुद्ध के प्यारे शिष्य वहां पधारे और प्रेम से भोजन ग्रहण किया। उन्होंने किसान के घर बने हुए भोजन की बहुत प्रशंसा की। तभी वहां पर मुखिया भी आ गए। उन्होंने साहूकार के पास गिरवी पड़ी किसान की जमीन भी मुक्त करा दी। देखिए, मुखिया बहुत अच्छा था, उसने किसान की हर यथासंभव मदद की, उसकी जमीन भी छुड़वा दी। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। देखिए, भगवान, आपको क्या काम है? आपका काम इस समय और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, पढ़ाई के लिए मेहनत करिए, अपने माता पिता की बातों को मानिए और अपने माता पिता की मदद भी करा करिए छोटे छोटे कामों में। उन्हें संसार का हर सुख प्राप्त। जो व्यक्ति हमेशा कर्म
करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए, उन्हें संसार में हर सुख प्राप्त होता है। जो कर्म करते हैं उन्हें संसार में हर सुख प्राप्त होता है। परिश्रम ही भगवान की सच्ची पूजा है, इसलिए परिश्रम ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परिश्रम। ये देखिए अब बुक में क्या दिया है। खाने का सामान देखकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई थी। सोच के लिखिए आप किस किस सामान को देखकर आपके चेहरे पर चमक आती। ये एक्टिविटी है, इसको खुद से करना है। ये एक पेज गलत वो हो गया है, ये इस चैप्टर का नहीं है, बाय मिस्टेक आ गया है। इसको कर लीजिएगा सब लोग। ये प्रश्न वो कठिन शब्द दिए हुए हैं, जो उच्चारण कीजिए उसको करिएगा, शब्द अर्थ कर लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर है, इसको कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है। Okay children, good day.